वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। डिफेंस गुरु में आपका स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बच्चे ये हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं, डिफेंस गुरु जम्मू के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस शुरू हैं। जिस बच्चे को भी एडमिशन लेनी है वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बेसिकली 3 कंसेप्ट पढ़े थे। पहला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किसके बराबर होती है, रेशियो ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल। और इसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की क्या निकाली थी, वैल्यू निकाली थी। अब ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है जिसमें ये बेस रहा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या रहा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज रहा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताया थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, फिर इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें हमने पैथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था। और पैथागोरस थ्योरम मुझे क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। जो दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े थे जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे। और जो तीसरा कंसेप्ट पढ़ा था हमने, वो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और लास्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, फोर्थ कंसेप्ट जो पढ़ा था हमने, वो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू याद करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले अगर तो हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो हमारे पास क्या रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट रहेगा, जहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस रह गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हमने एक क्या करना है, एक आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और एक वर्टिकल लाइन लेनी है। तो सबसे पहले ये जो रहेगा ये एक्स एक्सिस रहेगा पूरा वाला, और ये जो ऊपर वाला रहेगा, ऊपर और नीचे वाला, टॉप एंड बॉटम, इसको कहेंगे वाई एक्सिस कहेंगे। एक्स एक्सिस में जो शुरू होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री से होता है, फिर आस्ता सा प्लस होते हुए 90 डिग्री होगा, फिर प्लस होते होते 180 डिग्री होगा, फिर प्लस होते हुए 270, देन वापस का आ जाएगा 360 हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले याद क्या रखना है, यहाँ पे एक एक्रोनियम हम याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ये हम एक्रोनियम याद करते हैं सो डैट कि हमें जो चीज़ है वो याद रहे। अब सबसे पहले याद रखना, यहाँ पे ऐड का मतलब हम क्या रखते हैं, याद रखते हैं इसका ऑल याद रखते हैं। ऑल यहाँ पे हम याद करेंगे साइन और उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे सभी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे 2 से क्या बन जाएगा हमारा टैन, टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहते हैं। और यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। बाकी जो इसके अलावा नंबर होंगे यहाँ पे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखेंगे, हमारे पास एक्स एक्सिस में नो चेंज होती है, वाई एक्सिस में क्या रहता है, चेंज रहता है। वाई एक्सिस में क्या रहता है, चेंज रहता है। अब चेंज कहाँ का होगा, वाई एक्सिस यहाँ तो 90 डिग्री में, यहाँ तो कहाँ पे है, 270 डिग्री में है। अब चेंज क्या क्या होगा हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो साइन थीटा है, जो आपका साइन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा इसमें साइन में। वैसे ही टैन आपका चेंज हो जाएगा इसमें कॉट में, और जो कॉट चेंज हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा, टैन में। उसी तरीके से जो सेक थीटा है वो चेंज हो जाएगा इसमें कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा है वो किसमें हो जाएगा, आपका सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये सवाल हम सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। अब मुझे आप बताओ 90 में चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपके सामने में डायग्राम बना लेता हूँ, 0, 90, 180 और 270। तो मुझे पता है 90 में क्या होगी, चेंज होगी। साइन किस में चेंज होगा, अब मैं भी ऊपर बताया मैंने, साइन चेंज हो जाएगा आपको किस में, कॉस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब प्लस या माइनस डिपेंड करता है वो कौन से बॉक्स में है, कौन से डिब्बे में है। ये 4 बॉक्सेस बता दिए आपको, 90 प्लस थीटा, तो ये कौन सा डब्बा आ गया, सेकंड वाला आ गया। सेकंड में तो हमने पढ़ा कि जो साइन है वो क्या रहता है हमारा, पॉजिटिव रहता है। सेकंड में हमारा जो साइन है और उसका उल्टा कोसेक थीटा वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा आ जाएगा।
ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड सवाल देख लेते हैं। अब जो सेकंड सवाल है ये क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है cos 90 माइनस थीटा। सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या 90 में चेंज होती है या नहीं होती है। तो आप देख पा रहे होगे 90 में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कॉस चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज होगा। अब आपको सवाल को देखना है, क्वेश्चन को ही देखना है, ये नहीं कि आप आंसर से देखना शुरू हो जाओगे, साइन में तो कुछ होता नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इस डब्बे में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया सवाल आपका tan 90 प्लस थीटा। सबसे पहले 90 में चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है। tan चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में हो जाएगा। ये आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है, ठीक है। tan चेंज हो जाएगा, किस में आपका चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा बॉक्स होगा, तो ये वाला बॉक्स होगा। यहाँ तो पड़ा है साइन और उसका उल्टा, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, नेगेटिव आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 180, tan 180 में चेंज होगा, तो 180 में तो चेंज नहीं होता है, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, तो tan का क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा। अब प्लस या माइनस देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ऑल साइन ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे tan आ गया, तो tan पॉजिटिव रहता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस tan थीटा। क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि चेंज होगा या ना होगा। कॉस में चेंज होगा, नहीं सर 180 में चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा का क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि प्लस या माइनस के लिए 180 प्लस थीटा, तो इस स्टेप में तो क्या है, tan पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, साइन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि डायग्राम बना लेनी है, 0, 90, 180 और 270। अब साइन 180 में, क्या 180 में चेंज हो जाएगा, तो एक्स सिर्फ 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है, बाकी किसी में चेंज नहीं होता। तो साइन का क्या रहेगा आपका, साइन थीटा रहेगा। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा डब्बा आ गया, इस ये डब्बा आ गया। इस डब्बे में साइन और उसका उल्टा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, प्लस साइन थीटा आ गया। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब सवाल किस तरीके से आते हैं, तो सवाल आपको इस तरीके से आएंगे जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ सवाल। तो यहाँ पे पहला सवाल का लिखा हुआ है कि आपको क्या निकालना है, साइन 135 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब हम लोगों ने जो वैल्यू पढ़ी थी, हमने 0 डिग्री, 45, 30, 60 और 90 की वैल्यू पढ़ी थी। क्या हमने 135 की वैल्यू पढ़ी है, इसके अलावा ये 5 वैल्यू ही पढ़ी थी, तो 135 की वैल्यू पढ़ी नहीं है। बट मुझे बताओ क्या मैं इसको साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 के बराबर ही हो गया, लिख सकता हूँ। अब अभी अभी जो पढ़ा कंसेप्ट वो याद करो, साइन 90 प्लस थीटा, ये आपको क्या समझना है, ये क्या है, थीटा है। साइन 90 में चेंज होगी, सर 90 में चेंज होगी, इसमें चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में, कॉस 45 में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे क्या देखना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 90 प्लस थीटा में साइन क्या रहता है, कौन से डब्बे में आ जाएगा, ये डब्बे में आ जाएगा। तो इस डब्बे में साइन है जो वो क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस 45। अब कॉस 45 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, वो वैल्यू क्या है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। उसी तरीके से दूसरा सवाल है वो क्या है, कॉस 150 डिग्री का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ 90 में चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। 90 प्लस थीटा तो दूसरा डब्बा है, तो साइन पॉजिटिव रहता है, बट कॉस जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, सर थीटा की वैल्यू दी है हमें क्या, 60 दी हुई है। थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है। तो साइन 60 डिग्री निकाल लो आप। तो जिसने तो पढ़ा हुआ उसको पता होगा ये वैल्यू क्या होगी, √3/2 माइनस √3/2 इज़ द आंसर, ठीक है। ट्रिक आपको सिखाई होगी 0, 1, 2, 3, 4 वाली, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। उसी तरीके से tan 210 निकालना हमें, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ tan 180 डिग्री
180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ ऐसे? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सबसे पहले क्या देखना है, क्या 180 में चेंज होगी? तो सर 180 में चेंज नहीं होती। टैन का क्या रहेगा? टैन थीटा रहेगा। अब प्लस या माइनस के लिए हम देखते हैं कौन से वो बॉक्स में है या कौन से वो डिब्बे में है। 0, 90, 180 और 270। ठीक है, 180 प्लस थीटा, तो ये कौन सा डब्बा आ गया? ये वाला आ गया। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे टैन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो जिस बच्चे ने वैल्यू पढ़ी होगी उसको पता होगा ये वैल्यू कितनी है, 1/√3 वैल्यू है। ये वैल्यू कितनी है? 1/√3 वैल्यू है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आप सबके लिए एक होमवर्क है, जो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, चाहे वीडियो आप ये लाइव देख रहे हो चाहे ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप सबको होमवर्क में मेरे को व्हाट्सएप पे, सबके पास जो व्हाट्सएप नंबर होगा एकेडमी का, उसमें मुझे 3 आंसर देने हैं। और अगर कोई बच्चा ये, ठीक है, हमारे ऐप के अलावा किसी और वीडियो में देख रहा है, उसको एक कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। पहला आपका आ गया कॉट 210, सेकंड आ गया आपका कॉस 150 डिग्री, थर्ड आपका आ गया साइन 150 डिग्री, और फोर्थ आपका आ गया कॉस 210। ये आपको 4 सवाल के मुझे क्या करने हैं? आंसर करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो जो हमारे साथ जेकेपी के बैच में पढ़ रहे हैं उन सबको बता देते हैं कि जैसे ही आपके जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, उसके बाद हम जो है आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो आपके वीकली टेस्ट हैं वो भी हम काफ़ी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।